हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि घर में होंगे और सुरक्षित होंगे। तो 10th क्लास के लिए जो सबसे पहला टॉपिक है संस्कृत के अंदर वो है हमारा संधि। ठीक है, सबसे पहले हम व्याकरण का टॉपिक लेंगे क्योंकि हमारी व्याकरण थोड़ी सी लेंदी पड़ जाती है, तो इसलिए सबसे पहले हम टॉपिक ले रहे हैं संधि। ठीक है, हिंदी में भी आपने संधि पढ़ी है और संस्कृत में भी संधि है, तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप देखिए, संधि का मतलब होता है वर्ण विकार, यानी कि जब दो शब्द आपस में मिलते हैं, यानी कि जब दो वर्ण आपस में परस्पर मिलते हैं तो वो क्या होती है, संधि। आप पढ़ते हो, दो परस्पर वर्णों के मिलान को क्या कहा जाता है, संधि कहा जाता है। संस्कृत में संधि के लिए एक और वर्ड यूज होता है, संहिता। क्या होता है, संहिता। संहिता का मतलब भी क्या होता है, संहिता, संधि। तो संधि में जो हम परिभाषा यूज करते हैं संस्कृत में, वो हम करते हैं पर सन्निकर्षः संहिता, यानी कि परस्पर पास पास वाले वर्णों को मिलाना क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। जैसे देखिए, विद्या प्लस आलय, तो यहाँ आप क्या कर रहे हो कि विद्या की जो ध की ध्य की आ की मात्रा है और आ, ये जो पास पास वाले वर्ड है इन्हीं को मिला रहे हो। आप ई को और ल के पीछे वाले आ को थोड़ी ना मिला रहे हो, आप जो चीज़ आपके एकदम पास पास में है उन्हीं को आप मिला के क्या कर रहे हो, संधि कर रहे हो। तो क्या बनता है हमारा विद्यालय, है ना। मतलब कि अत्यंत समीपता के कारण दो दीर्घ वर्णों के स्थान पर हमारा क्या हो गया है, आवर्ण हो गया है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, संधि। यानी कि जो बिल्कुल पास पास में वर्ण होते हैं उनको मिलाया जाता है, दूर दूर वालों को नहीं मिलाया जाता है। तो जब हम निकटतम वर्णों को परस्पर मिला देते हैं और उससे जो विकार उत्पन्न होता है वही हमारी क्या कहलाती है, संधि कहलाती है। संस्कृत में संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। सबसे पहले हम आते हैं स्वर संधि। तो स्वर को क्या कहते हैं संस्कृत में, अच कहते हैं। अच क्यों कहते हैं, क्योंकि आपने महेश्वर सूत्र पढ़े होंगे, वहाँ पे जब हम अ से लगाकर च तक वर्णों को देखते हैं, पहले 4 सूत्र, तो उसके अंतर्गत हमारे सारे के सारे स्वर आ जाते हैं, तो इसीलिए हम इस स्वर को क्या कहते हैं, अच कहते हैं। दो स्वर वर्णों की अत्यंत समीपता के कारण यथा प्राप्त वर्ण विकार को स्वर संधि कहा जाता है। अब इसमें क्या हो गया, स्वर संधि के नाम से ही स्पष्ट है कि जब दो स्वर आपस में मिलते हैं, यानी कि स्वर प्लस स्वर होते हैं, तो क्या कहलाता है, स्वर संधि कहलाता है। जब हम स्वर प्लस स्वर को मिलाएंगे, इसमें कोई व्यंजन नहीं होगा, सिर्फ स्वर प्लस स्वर होगा, इधर भी स्वर होगा इधर भी स्वर होगा, जब दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या हो जाएगी, स्वर संधि। ये होगी हमारी डेफिनेशन। अब स्वर संधि भी कितने प्रकार की होती है, वैसे अगर देखी जाए तो मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है स्वर संधि, हमारी 5 प्रकार की होती है। लेकिन 10th में संस्कृत में जो स्वर संधि दे रखी है वो 8 प्रकार की दे रखी है। तो कुछ हम आज करेंगे और कुछ हम कल करेंगे। तो 8 में से सबसे पहली संधि आती है हमारी दीर्घ संधि। ये आप छठी सातवीं आठवीं 6th 7th 8th से करते आ रहे हो। तो अभी देखिए, एक फिर हम इसका रिव्यू ले लेते हैं कि दीर्घ संधि क्या होती है। इसका एक सूत्र होता है अकः सवर्णे दीर्घ। अब ये आपको 10th में आ गया तो याद करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अगर मान लो आपके एग्जाम में आता है देवाशीष, तो आपको देव प्लस आशीष तो लिखना ही है, लेकिन पीछे आपको ब्रैकेट बना के अकः सवर्णे दीर्घ, यानी कि आपको उसका कारण भी लिखना है, तभी आपको एग्जामिनर मार्क्स देगा, अदरवाइज मार्क्स काट लिए जाएंगे। तो बेटर है कि आपको ये अकः सवर्ण दीर्घ। अब अकः सवर्ण दीर्घ का मतलब क्या होता है कि अक, यानी कि आप जब अ से लगाकर क तक का प्रत्याहार सूत्र देखोगे, जब महेश्वर सूत्र में देखोगे तो देखोगे कि अ ई उ और री जो आता है वो अक प्रत्याहार के अंदर ये वर्ण आ जाते हैं। स्वरों के पश्चात यदि वापस अ ई उ री स्वर आए तो दोनों को मिलाकर आ ई उ और री हो जाते हैं। यानी कि अगर यहाँ अ या आ जाए और प्लस सामने भी अ या आ जाए तो दोनों को मिलाकर क्या बन जाता है, हमारा बड़ा आ बन जाता है। अब सबको पता है, वैसे ही ई और ई आ जाए तो बड़ी ई बन जाती है, ऊ और ऊ आए तो बड़ा ऊ बन जाता है, और री आ जाए तो बड़ी री बन जाती है। हम पढ़ते आ रहे हैं तो इसमें इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जैसे पुस्तक प्लस आलय, तो क्या बन गया, पुस्तकालय, यानी कि देखिए आ की मात्रा लगी, देवाशीष यानी कि देव प्लस आशीष। अब आपको पहचान इतने सी हो जाती है कि यदि आपको किसी शब्द के मध्य में यानी बीच में आपको आ की मात्रा, है ना, या फिर बड़ी ई की मात्रा दिखे या बड़े ऊ की मात्रा दिखे, तो वो आपको क्या समझना है कि वो हमारी कौन सी है, दीर्घ संधि। जैसे देखिए दैत्यारे चापी, ये सारे के सारे उदाहरण आपको लिखने हैं कॉपी में। विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी, है ना, गिरी प्लस इंद्र, देखिए गिरिंद्र, गिरी हो गया, छोटी ई की मात्रा इधर थी, इधर छोटी ई की मात्रा और इधर बड़ी ई की मात्रा, छोटी ई, दोनों मिलकर क्या बन गई, बड़ी ई। यहाँ पे छोटी ई बड़ी ई क्या बन गया, कपिश, बड़ी ई बन गया। जैसे देखिए ऊ, सु प्लस उक्ति, बड़ा सु बन गया यहाँ आके, भानु प्लस उदय, यहाँ छोटा यहाँ पे भी छोटा, यहाँ बन गया बड़ा। पितृणम यानी कि पितरी, री और री मिलकर क्या बन गया, हमारी बड़ी री। तो ये होगी हमारी दीर्घ संधि। नेक्स्ट हम आते हैं गुण संधि पे। तो गुण संधि का सूत्र होता है आद गुण।
क्या होता है, आद गुण। आद गुण का मतलब ये होता है कि आ से लगाकर आप जब देखोगे कि यदि आ के बाद में ई आए तो दोनों के स्थान पर एक आदेश क्या हो जाता है, ए। यानी कि यहाँ है, या आ है, और सामने अगर हमारा बड़ी ई या छोटी ई आ जाए तो क्या हो जाएगा, तो हमारे दोनों के स्थान पर, दोनों को मिला के मेरा क्या बन जाएगा, ए लग जाएगा। जैसे यहाँ देखिए आ के बाद में ई आए तो क्या बन जाएगा, ए। और वैसे ही आ के बाद में अगर ऊ आ जाता है तो क्या बन जाता है मेरा, ओ बन जाता है। और इसी तरह से आ के बाद में री आ जाए तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ देखिए कैसे, जब मैंने उप प्लस इंद्र तो क्या बन गया, ए की मात्रा उपेंद्र, यहाँ अ है, ई है, ए बन गया। देवेंद्र, देव प्लस इंद्र। गणेश, गण प्लस ईश। ये देखिए महा प्लस ईश, महा प्लस ईश, यानी कि आ की मात्रा और क्या बन गया, महेश, नरेश, सुरेश। ये हो गया। नेक्स्ट देखिए लता प्लस एव, लतेव, यानी कि ये सब आपको उदाहरण लिखने हैं, है ना। आ की मात्रा थी, ई की मात्रा ही, दोनों मिलकर क्या बन गए, एव लतेव। इसको आपको तोड़ना भी इजी है। जब आप किसी शब्द में ए की मात्रा देखो या फिर ओ की मात्रा देखो, ठीक है, तो उन दोनों का मतलब क्या हो गया कि इसमें 100% कौन सी संधि है, गुण संधि है, कहीं और देखना ही नहीं है ना। जब आप आ की मात्रा देखो बड़ी, ई की मात्रा देखो बड़ी, या बड़ा ऊ की मात्रा देखो, सीधा समझ लो कि इसमें कौन सी है, दीर्घ संधि है। उसके बाद में आप डिसाइड करो कि अब इसको तोड़ना कैसे है। आ ऊ, क्योंकि हमेशा संधि का नाम पूछा जाता है और फिर आपको संधि विच्छेद भी करने को पूछा जाता है। दोनों राइट करोगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। वैसे देखिए आ के बाद में ऊ आए तो क्या बन जाता है, ओ। तो देखिए भाग्य प्लस उदय क्या बन गया, भाग्योदय। सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय। नरोत्तम, नर प्लस उत्तम, ओ की मात्रा लग गई, महोत्सव, गंगोत्सव। ये सारे कैसे, वैसे ही उदाहरण है। अब देखिए जब आ के बाद में री आता है तो क्या बनता है मेरा, अर बन जाता है। क्या बनता है, अर बनता है। कैसे, देखिए देव प्लस ऋषि क्या बन गया मेरा, देवर्षि। इसको आप तोड़ के देखिए, आपने वर्ण विच्छेद किए होंगे तब आपने कैसे बनाया होगा। अब आप ये देख से आप नहीं कह सकते कि इसमें अर कहाँ है मैम। तो देखिए द प्लस ए प्लस व प्लस अ प्लस र प्लस श प्लस ई, दिखा आपको ये अर, है ना। तो ये किससे बना है, री की मात्रा से। अब आप इनको अलग कर दो, दे के ऊपर वापस मात्रा लगा दो देव, और ये देव लगा दो। और आपको पता है अर कब आता है, जब री होता है। तो री की, अर की जगह पूरा क्या लगा दो, इस पूरे की जगह पे लगा दो री। तो क्या बन गया, देव प्लस ऋषि। आ गया आपको समझ में। जैसे ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, है ना। वर्षा प्लस ऋतु, वर्ष ऋतु। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही। कल हम फिर एक टॉपिक, नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, वृद्धि संधि। तब तक के लिए बाय।